जय हिंद, जय भारत। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है। पूरे भारत के अंदर बैठे हुए सनातनी हिंदू भारत के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी संपत्ति को जलाया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वह अनुचित हो रहा है। परंतु जो पश्चिम बंगाल का मतदाता चुनाव के समय में बंगाली बनकर ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है और आज जब उसकी संपत्ति पर, उसके परिवार पर, उसके धर्म पर और उसकी जिंदगी पर मौत का तांडव बनकर आया है, तब उन्हें हिंदू बंगाली बनकर भारत के प्रधानमंत्री से सुरक्षा मांगने की जरूरत आन पड़ी है। भारत का प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संपत्ति, उनके धर्म की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश से आ रहे उन रोहिंग्या मुसलमानों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए पीले चावल लेकर वोट मांगने गया था। उनसे आग्रह किया था कि हिंदुओं के साथ भारत की सुरक्षा खतरे में है। परंतु यही मतदाता उस समय बंगाली बन गया था, हिंदू नहीं था। अब उसे याद आ रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो हिंदू बंगाली हूं, भारत का प्रधानमंत्री हमारी सुरक्षा करे, सीआईएसएफ के संरक्षण में जिंदगी जीना चाह रहे हैं। यही लालच आज जो ममता बनर्जी का दाना फेंका हुआ था, उसमें जितने भी हिंदू बंगाली केवल बंगाली बनकर ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, उन्हें अब याद आ रहा है कि वो हिंदू बंगाली है। और बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, परंतु उन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी राज्यों के अंदर बैठे हुए लालची हिंदुओं का दिमाग ठिकाने है। वोट देते समय उन्हें अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रहित में मतदान करने की इच्छा होती है, तभी वो सुरक्षित है। क्योंकि हिंदू अपनी लालच में लोकसभा चुनाव में अपने कुकृत्य दिखा चुका है। उत्तर प्रदेश के सनातनी हिंदुओं ने सपा के पिछवाड़े में घुसने की कोशिश की थी ना। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पिछवाड़े में घुसा था ना, वो भी हिंदू था, जिससे आग्रह किया गया था 400 पार, जिससे निवेदन किया गया था राष्ट्रहित में मतदान कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को जगत गुरु बनाने की बात थी, परंतु सनातनी हिंदुओं को जगत गुरु पसंद नहीं। उन्हें पसंद है केवल अपनी लालच। इतिहास भूल चुका हुआ सनातनी हिंदू अब कहता है कि मैं बंगाली हिंदू हूं। जातियों में बटा हुआ हिंदू, उसे योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ता है, बटोगे तो कटोगे। आज वही बटा हुआ बंगाली हिंदू जब मारा जा रहा है, तो इस देश के 90% सनातनी हिंदुओं की बुद्धि ठिकाने आ रही है। वहां जो कुछ हो रहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, परंतु फिर भी कहता हूं कि सोच समझकर मतदान कीजिएगा, आने वाले भविष्य के हित में मतदान कीजिएगा। आज देश की जो परिस्थितियां हैं, वक्फ बोर्ड के बिल में सुधार हुआ, किसके हित में? गरीब मुसलमानों के हित में। कपड़े कौन फाड़ रहा है? मुसलमानों को इतनी दिक्कत नहीं है। मुसलमान केवल उनको दिक्कत है जिनके पिछवाड़े पर सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री ने लात मारी है, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर इस देश की संपत्ति का शोषण करते थे, अतिक्रमण करते थे। उन मुसलमानों और उनके दलालों को दिक्कत है जो आंदोलन कर रहे हैं। गरीब मुसलमान संतुष्ट है, सुखी है, परंतु हिंदू नेताओं को ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, तृणमूल में, ये सभी हिंदू नेताओं को दिक्कत है, मुसलमानों को दिक्कत नहीं है।
भारत का प्रधानमंत्री जो इस देश की सुरक्षा की, संस्कृति की ढाल बनकर खड़ा है, जो विक्रमादित्य का राज वापस स्थापित करना चाहता है, भारत का विकास चाहता है, उस भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में जो विदेशी ताकतें खड़ी हैं, उन विदेशी ताकतों के इशारे पर कई बार इस देश का उच्च न्यायालय भी निर्णय ले रहा है। वामपंथी विचारधारा आज भी सुप्रीम कोर्ट पर भारी है। एक सांसद सवाल उठाता है, उसको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कहा ऐसा जा रहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली क्यों उठा ली। उंगली तब उठती है जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर में आग लगती है और नोटों का जखीरा मिलता है। जब इस देश की जनता को यह संज्ञान दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी संपत्ति डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो शायद इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति हो गया है जो इस देश का शोषण चाहता है क्या। अनर्गल विषयों पर वक्तव्य देने वाले सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ उस पर आपका कोई कथन आया क्या। परंतु जिन विषयों पर कथन नहीं आना चाहिए उन विषयों पर भी सुप्रीम कोर्ट अपने पेंडिंग मामले छोड़कर हस्तक्षेप करता है। परंतु हिंदुओं के संरक्षण में ना तो कांग्रेस बोलती है, ना सपा बोलती है, ना बसपा बोलती है, ना इस देश का उच्च न्यायालय बोल रहा है। तो क्यों इस देश के सांसद को उंगली नहीं उठानी चाहिए। हैदराबादी चचा जान आजकल कपड़े फाड़ रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। उस देश के मुसलमान को समझ में आ चुका है कि अगर भारत के विरोध में खड़े रहेंगे तो क्या हश्र होता है। परंतु उनके जो पाले हुए दलाल हैं, जिनके सहारे वो अतिक्रमण करते थे, उन सब लोगों को मालूम है कि अब चचा जान की संपत्ति जो उन्होंने कब्जा कर रखा है वो छिनने वाली है। वो मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जितने भी मौलाना मौलवी आपको चिल्ला चोट करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्होंने सालों से रबड़ी खाई है वक्फ बोर्ड की, अब वो रबड़ी उनके मुंह से छीनी जा रही है। उसका कष्ट है इन्हें, इसलिए चिल्ला चोट कर रहे हैं। इसलिए देश के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जो कहता है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री की काली करतूतें उन बंगाली जो हिंदू अब बन रहे हैं, जो अपने आप को ममता बनर्जी का रिश्तेदार समझते थे, उनके सामने काली करतूतें पूरी आनी चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि जिस ममता बानों के साथ खड़े होकर उन्होंने अपने आप को बंगाली समझा था, वो पूर्ण हिंदू बंगाली हैं। उनको भी इस देश के विकास के लिए योगदान देना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए योगदान देना पड़ेगा। और भारत का प्रधानमंत्री पीले चावल लेकर पुनः आएगा आपके पास। ये जो ममता बानो ने इनको समझाया कि 2 गुजराती आएंगे बंगाल छीन जाएंगे, वो राष्ट्रभक्त 2 गुजराती गुजरात से निकले हैं इस भारत को एकत्रित करने के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, भारत के सनातनी हिंदुओं को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह मजबूत बनाने के लिए। उनके साथ जो जो खड़ा रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, वह राज्य सुरक्षित रहेगा, वह परिवार सुरक्षित रहेगा, वह देश सुरक्षित रहेगा, वह मतदाता सुरक्षित रहेगा। उसका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।